मैं बीवी चौहान, हमारी YouTube चैनल NDS बाय बीवी चौहान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का विषय है इस वीडियो का, कौन सा भोजन इंसान के लिए सबसे बढ़िया है, अच्छा है। तो मेरी ये जो लंबी यात्रा रही 70 साल, अभी तो कहो 79 ईयर, इसके बहुत लंबा मेरा अनुभव रहा। बचपन से बहुत रोगिश रहा, सारी दवाइयाँ, इलाज, उपचार, पैथी थेरेपी, अल्टरनेटिव थेरेपी, सब कुछ करके हार गया। तय कर लिया टू कमिट सुसाइड, लेकिन भगवान की कृपा से 32 सालों से मुझे एक सही दिशा मिल गई, जो मेरे जीवन में बदलाव आया। मेरे सारे रोग हट गए, मेरे पत्नी के रोग उसी प्रयोग से हट गए, मेरे परिवार के हट गए, और वसुधैव कुटुंबकम सारी दुनिया में करोड़ों लोग जो आज हमारे परिवार बन चुके हैं, उनके भी रोग हट गए और मौज मजा मस्ती आनंद से जी रहे हैं। जीवन में बदलाव आ गया। तो इसके पीछे जो कोई राज है, तो ये राज मैंने अपनी किताबों में बताया है, वेबसाइट में बताया है, कई वीडियोस में बताया है, जो आज फिर से दोहराता हूँ। वो और कुछ नहीं है, केवल और केवल इंसान का भोजन है। आजकल जो हम भोजन कर रहे हैं, सारी दुनिया में हर कोई इंसान वो विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, ऐसे नाना प्रकार के एलिमेंट्स इसको ध्यान में रख के खा रहे हैं। अनाज दालें खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के हिसाब से दूध से बनी चीजें खाते हैं, कैल्शियम, ताकत, मसल्स की मजबूती, ऐसा सब कुछ सोच के उसी तरह मांस, मच्छी, अंडे, ऐसे ही सोच से सारी दुनिया के इंसान खा रहे हैं। मैं भी वही खाता था। मांस, मच्छी, अंडे तो कभी नहीं खाया, लेकिन एनिमल प्रोडक्ट में दूध बहुत खाया, गाय, भैंस, भेड़ बकरियों का, बॉर्नविटा, चाय तो नहीं पी, काफी चाय नहीं पीता था, लेकिन बॉर्नविटा बहुत पीता था। इससे बनाया दही, इससे बनाई छाछ, लस्सी, इससे बनी हुई मक्खन, इससे बनाया घी, इससे दूध से बनाया मावा, और मावा चीनी से बनाया पेंडे, बर्फी, ऐसी मिठाइयाँ, गुलाब जामुन, ऐसा भी बहुत खाया। इसके पीछे समझदारी तो यही थी, कैल्शियम, ताकत, मसल्स, ये सब कुछ। तो मेरी ये हालत हो गई, लेकिन कोई नहीं मानता था, न मेरे माँ बाप, न मैं, न कोई वैद्य डॉक्टर, के गलत खाने से हुआ है। दवाइयाँ करते रहे, रोग आगे बढ़ते रहे और नौबत आ गई सुसाइड करने की। लेकिन ईश्वर की कृपा से 1993 में मुझे ये भोजन के बारे में पता चला कि जो भी कोई मेरे रोगों का कारण है और सारी दुनिया में इंसान के रोगों का कारण है, वो इंसान चाहे कोई भी हो, संसारी हो या सन्यासी हो, कोई प्रकांड पंडित हो या महात्मा हो, धर्माचार्य हो, कोई भी हो, हर कोई गलत खाना खा रहे हैं और हर कोई बीमार है। ये मेरी समझ में आ गया। तब मैंने धीरे धीरे बदलाव शुरू किया। देखो, सडनली कुछ नहीं हुआ। 9 साल मैंने खुद पे प्रयोग किया है, लंबे समय तक, एक के बाद एक, जैसे जैसे मुझे सही बातें पता चलने लगी भीतर से। लोग ये भी पूछते हैं कि आपको कहाँ से मिला, कौन आपके गुरु है। मैं कहता हूँ, गुरु है तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, जो भीतर बैठे हैं भगवान, वो मेरे गुरु है। कहाँ से मिला, तो वो भीतर से मिला, बाहर से कहीं नहीं। बाहर तो मैं भटकता ही रहा, जैसे हर कोई भटकता रहता है सारी दुनिया में इंसान, वैसे ही मैं भटकता रहा। लेकिन जब भीतर से आवाज आई, आत्मा की आवाज आई, परमात्मा की आवाज आई, तू गलत राह पे है, सही रास्ता ये है जो रामचरितमानस में दिया है, श्रीमद् भगवद गीता में दिया है। तो इस पे मैंने प्रयोग शुरू कर दिया। सबसे पहले दूध से बनी चीजें छोड़ दी, छूट गई अपने आप, सही बात समझ में आने से, और चमत्कारिक फायदे होने लगे। तब अनाज दालों का त्याग किया और ज्यादा फायदा हुआ। आगे चलकर ये ऑयल, ऐसा जो कुछ अचार, ऐसे सारी चीजें जो खाता था, इसका त्याग हो गया। अब धीरे धीरे आग पे चढ़ाया हुआ नो ऑयल नो बॉयल, इसका त्याग कर दिया। अब मिलेट के पीछे भी कुछ ऐसा था कि
पुराने जमाने में ऐसा खाया जाता था, तो ये भी गलत समझ में आ गया। तो नो मिल्क, नो मिलेट, नो मीट, मीट तो वैसे भी नहीं खाता था। तो ये सब कुछ मेरी थाली में से हट गया, मेरे भोजन से हट गया। तो बचा क्या? प्लेंटी ऑफ, हाँ, पहले कुछ लिमिटेड में खाता था, अनाज दालें, दूध से बनी चीजें, लेकिन अब मेरी डिश में प्लेंटी ऑफ आइटम आ गई। कितने प्रकार के भगवान हर सीजन में सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स, ये सब कुछ देते हैं। ये सब कुछ हरी भरी थाली अब बन गई, रंग बिरंगी, हाँ, सप्तरंगी या ज्यादा कलरफुल, स्वादिष्ट, पौष्टिक, सब कुछ। तो अब मेरी थाली सही में मेरा सही भोजन है। इसमें कंद मूल, फूल, फल, पत्तियां और बारिश का पानी समाविष्ट है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि कोई कोई लोग फिर भी पूछते हैं बॉईल तो करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मन में डाल दिया गया है। अभी ये मॉनसून सीजन आ गया, अभी लोगों को डायरिया होने लगेगा। यहाँ इंडिया की बात करते हैं, हाँ, यहाँ मॉनसून है, कहीं समर भी है, कहीं विंटर भी होगा। ये तो दुनिया गोल है और घूमती रहती है, तो ये सीजन भी ऐसे बदलती रहती है। तो यहाँ ये अब मॉनसून सीजन चल रहा है, तो स्वाभाविक है लोगों को ये गलत खाना खाया है, तो प्रकृति अपना काम करती है, जो भीतर पड़ा है निकालती है, दस्त से, उल्टी से, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन हम इसको सही नहीं समझते, तो हम क्या करने लगते हैं कि इसको दवाइयाँ लेके दबाते हैं और ऐसा मानते हैं कि अब पानी उबाल के पीना है, हाँ, यानी कि पानी को भी हम नष्ट भ्रष्ट करके पानी नहीं रहने देते उबाल के। कई धर्मों में भी ऐसा बताया जाता है, पानी को उबाल के पीना है, हाँ, संप्रदायों में, धर्मों में ये भी गलत। किसी को उबालना नहीं, कोई किसी को बॉईल नहीं करना है। स्टीमिंग भी बताते हैं लोग, हल्का सा स्टीमिंग कर ले, नहीं। भगवान ने जो कुछ हमारे लिए है सही, सब कुछ अपना बहुत बड़ा चूल्हा है, सूर्य, सन, SUN, जिसको सूर्य नारायण कहते हैं, सूर्य भगवान कहते हैं, प्रत्यक्ष में भगवान है। इसकी गर्मी से, इससे हीट दे करके रेडीमेड डिश हमें भगवान ने दी है। तो इसे फिर से आग पे नहीं चढ़ाना है, चूल्हे पे नहीं चढ़ाना है, लेकिन वो ही हम करते हैं। तो मार देते हैं सारे सत्व तत्व जो कुछ बचे हैं भोजन के, पानी के, और ऐसा सत्वहीन हम खाते हैं। और मजे की बात तो ये है, मुझे हंसी, सही में हंसी आती है यार। अरे लोग मानते हैं इसको सात्विक भोजन। मैंने बहुत कुछ ये AI में भी देखा ना कि वो सो एंड सो महात्मा सात्विक खाते थे, प्योर वेजिटेरियन थे, हाँ, ये मिल्क लेते थे और प्योरली वेजिटेरियन थे। देखो, हाँ, कितना कॉन्ट्रास्ट। ये दूध कोई वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, ये एनिमल प्रोडक्ट है, मांस है और कुछ क्या है, लेकिन उसको वेजिटेरियन बताते हैं। कैसी कैसी भ्रमणा में सारी दुनिया भटक रही है। आप, हाँ, हमें हंसी आती है जब ये सही बात पता नहीं, तो हम भी वही भटकन में थे, हम वही रास्ते पे भटक रहे थे। हम दूध को पवित्र मानते थे, भगवान को भोग लगाते थे, हमारी भी वही स्थिति थी। भगवान श्री कृष्ण ने दूध खाया, मक्खन मिश्री खाया, ऐसा करके हम भी नाचते थे। हाँ, मूर्ख कहीं के, आज हंसी आती। हाँ, क्या बताए। तो नो स्टीमिंग, नो बॉइलिंग, नो फ्राइंग, कुछ भी नहीं, आग ही नहीं, नो फायर, हाँ, नो ऑयल, नो बॉयल, नो फायर, नो फाइबर। ये भी एक आगे की बात बताता हूँ कि हमारा जो सही भोजन, कंद मूल, फूल, फल, पत्तियां, पानी, वो है। इसमें भी यथासंभव फाइबर नहीं लेना है। देखो, दुनिया फाइबर के पीछे, हाँ, फटी हुई है, दौड़ रही है, पागल है। ये फाइबर वाला है, बहुत फाइबर वाला है, ये खाओ, इससे सफाई होगी, ये बहुत फायदेमंद है। हंसी, रियल में हंसी आती है। तो फाइबर फंसने वाला है, फाइबर से ही कब्ज होती है, फाइबर से ही सारे रोग होते हैं। हाँ, अन्य जो कारण है गलत आहार, इसमें एक गलत आहार में फाइबर भी है। तो अब कौन सा आहार इंसान के लिए अच्छा है वो आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी बता दूं, जब भी भूख लगे, कंद मूल फूल फल पत्तियां खाने में, देखो, किसी को पूछने को मत जाओ। ये विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट मारो गोली, हाँ, ये गलत थियरी है, गलत ज्ञान है, गलत विज्ञान है। ये कंद है, खाओ, मूल है, खाओ, फूल है, खाओ, फल है,
खाओ, पत्तियां है खाओ, इंसान का भोजन। इसके अलावा कुछ भी नहीं, ना ऑयल, ना नमक, नो जो कुछ हम खा रहे हैं, मांसाहार, एनिमल प्रोडक्ट, कुछ भी नहीं। तो ये सही भोजन है इंसान का, जिससे स्वास्थ्य लाभ तो मिलेगा, हाँ, दैहिक रोग तो जाएंगे, ऐन्द्रिक भी जाएंगे, मानसिक, बौद्धिक, चैतिक, आत्मिक सारे रोगों चले जाएंगे, सही दिशा मिल जाएगी। क्योंकि जैसा अन्न वैसा तन, तन सुधर जाएगा, निरोग हो जाएगा। जैसा अन्न वैसा मन, मन सुधर जाएगा। सोच बदल जाएगी, सोच सुधर जाएगी। जब सोच बदलती है, कर्म क्रिया बदल जाती है, हमारे कर्म बदल जाएंगे, हाँ, यानी कि हम खुद बदल जाएंगे। हाँ, हमारी छवि कौन सी है, हम क्या कर रहे हैं वो, यानी कि जैसा अन्न वैसा तन, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसी सोच, जैसे सोच वैसे कर्म, और जैसे कर्म वैसे हमारी छवि। इसलिए कहते हैं कि यू आर व्हाट यू ईट। तो अब भोजन पे हमें भार देना है। सही भोजन क्या है? पर्याप्त मात्रा में खाना है, ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, और धीरे धीरे आदत डालेंगे तो हमारा भोजन, इंसान ने हमें, हाँ, भगवान ने हमें इंसान का जो देह दिया, इतना अद्भुत दिया है कि धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते कंद भी छोड़ देंगे, चल जाएगा हमारा जीवन। फूल छोड़ देंगे, जीवन चल जाएगा, वैसे भी फूल तो नहीं खाते। पत्तियां छोड़ देंगे, जीवन चल जाएगा। धीरे धीरे, ग्रेजुअली, एक साथ नहीं, सडन चेंज नहीं। पानी भी छोड़ देंगे, जीवन चल जाएगा। केवल हवा पे बहुत सारे लोग, हाँ, ब्रिगेडियन जो खुद को कहलाते हैं, किर्बी डी लेनरोले, श्रीलंका, 90 साल, 90 से प्लस, 91 में जो जिन्होंने अपना देह का त्याग किया, प्रहलाद भाई जानी उर्फे माता जी, हाँ, अपनी 11 साल की उम्र के बाद केवल ब्रिगेडियन रहे, ना खाया ना पिया। डॉक्टरों ने, साइंटिस्टों ने बहुत सारे प्रयोग भी उनके शरीर पे किया। तो ऐसे हम भी ब्रिगेडियन, यानी केवल हवा पे हमारा जीवन जी सकते हैं, अच्छा जीवन। हाँ, सोच बदल जाएगी। अभी अभी मैंने एक वीडियो देखी, 2 साल से कोई एक इंसान है, न खाया है न पिया है। उनको पूछा गया तो आप कैसे जीते हैं, तो वायु पे, वो कहते हैं हाँ, संभव है, धीरे धीरे। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि भगवान ने यदि चाहा तो मैं भी वायु पे रहूंगा। और मुझे इतना भी भरोसा है कि बिना वायु लिए, नाक से, वायु यानी नाक से लेना तो पड़ेगा, बिना नाक बिना मुंह हमें पंच तत्व भगवान दे देंगे, जैसे वनस्पति को देते हैं, पहुंचा देंगे। ऐसा अद्भुत शरीर भगवान ने हमें दिया है। मर्जी भगवान की, अर्जी हमारी है। तो ये भोजन के बारे में मैंने आपको जो मेरी सोच है, मेरे खुद के अनुभव के आधार से, औरों के अनुभव के आधार से आपके सामने रखी है। मानना न मानना आपकी मर्जी। बाकी अद्भुत शरीर मिला है, अद्भुत। इसका हम सही उपयोग करेंगे तो सही उपयोग शास्त्रों ने बताया है प्रभु प्राप्ति। हाँ, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये जो मानव देह हमें मिला है, बड़े भाग से मिला है, प्रभु की विशेष कृपा से मिला है। तो इसको हम पद, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार जो जाने वाला है, जो नाशवंत है, इसके पीछे ना लगाएं। जो अविनाशी है, प्रभु परमेश्वर परमात्मा, इसके पीछे लगा दे तो ये इसका सदुपयोग होगा। और इसके लिए जो रास्ता बताया है तप सेवा सुमिरन का, इसमें भगवान शिव जी कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो हरि भजन ही हमारे लिए, बस ये हमारा भोजन बन जाना चाहिए। हरि भजन, वो भोजन, हाँ, सही भोजन मैं आज कहूँ तो इंसान का सही भोजन है हरि भजन। हर सांस में प्रभु सुमिरन तेरा, यूं ही बीत जाए जीवन मेरा 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 प्रभु। बस, तो मेरे हिसाब से इंसान का सही भोजन है प्रभु भजन, हरि भजन। ओके, धन्यवाद, आभार, प्रणाम।